नमस्कार। चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिसको कि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और कभी भी कोई तारीख निश्चित होकर के अध्यादेश जारी हो जाएगा और ये अध्यादेश जारी होने के बाद में पूरे भारत में एक साथ लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके बारे में कि नई शिक्षा नीति जो 1986 थी, अब से 34 साल पहले अभी तक जो है हम उसके भरोसे ही चले थे। अब नई शिक्षा नीति जो कि लागू हुई है 2020 में होने वाली है, ये इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या खास बात रही है, इस बारे में बात करेंगे। देखते हैं। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी अभी तक जो है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, लेकिन इसको बदल करके दायरा बढ़ा दिया गया है, इसको कर दिया गया है 3 से 18 साल तक के लिए। ये खास बात रही है बहुत कि 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 इसके अंदर रखा गया है। आरटी एक्ट को भी इसमें समाहित कर दिया गया है, लेकिन इसको दायरा बढ़ा करके क्या कर दिया है 3 से 18 साल। पहले क्या था ये 6 से 14 वर्ष। ये बहुत अच्छी इसमें बात रखी गई है। और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। देखते हैं और क्या बात है इसमें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसमें क्या किया गया है कि प्री प्राइमरी प्लानिंग की गई है इसमें कि 2025 तक 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की गई है। लक्ष्य बनाया गया है कि सार्वभौमिक इसको बनाना है। इसमें क्या है कि इसमें एक तो नर्सरी क्लासेस और यूकेजी एलकेजी, इनके नाम कुछ और भी हो सकते हैं। 3 कक्षाएं इस तरह होंगी जो कि कक्षा 1 और 2 से पहले रखी गई हैं। तो ये कुल 5 वर्ष का ये तैयार प्लान किया गया है प्री प्राइमरी का, ये भी इसी में शामिल किया गया है। और साथ साथ ही शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच क्या रहेगी, ड्रॉप आउट बच्चे, जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं यानी कि जो बच्चे विद्यालय को बीच में छोड़ देते हैं, उनको फिर से स्थापित करना, इस पर भी मुख्य बिंदु रहेगा नई शिक्षा नीति 2020 का। एनईपी ने 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। क्या आपसे पहले क्या था, आरटी एक्ट 2009 जब लागू हुआ था उसमें क्या था 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ये बहुत अच्छा बदलाव है। और इसमें क्या कर दिएगा आप 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ये नया सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें क्या है स्ट्रक्चर हमारा 5 + 3 + 3 + 4। अब तक क्या चल रहा था 10 + 2 + 3, ये था हमारी शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। अब क्या हो गया है इसका बदल करके, ये हो गया है 5 + 3 + 3 + 4। इसका मतलब क्या हुआ 5 इसमें है प्री प्राइमरी के लिए, ये कौन से होंगे प्री प्राइमरी के लिए, और 3 इसमें लिए हैं प्राइमरी के लिए, और 3 लिए इसमें जूनियर स्कूल उच्च प्राथमिक के लिए, और 4 जो है इसमें लिया है 9, 10, 11 और 12 के लिए। ठीक है, देखते हैं उसके विस्तार से क्या है इसमें। इसके तहत क्या होगा, सबसे पहले है 5 साल का फाउंडेशन स्टेज होगा, यानी कि प्री प्राइमरी है, ये बच्चे की नींव को मजबूत करने के लिए बनाया गया है फाउंडेशन स्टेज। 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और 2 वर्ष का कक्षा 1 और 2 इसमें ही समाहित कर दी गई है फाउंडेशन स्टेज में। नहीं, कुल मिलाकर 5 साल का ये प्री प्राइमरी प्लानिंग कर देगा। कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से निकाल करके ये फाउंडेशन स्टेज में लिया गया है। इसके बाद में दूसरा कौन सा होगा, ये लेगा 3 साल का, इसमें साथ साथ ही 3 साल की तैयारी किसी है लेटर प्राइमरी की, यानी कि 3, 4, 5 को समाहित किया गया है लेटर प्राइमरी में, यानी प्री प्राइमरी के बाद में स्टेज होगी लेटर प्राइमरी की। इसमें 3, 4 और 5 शामिल किया गया है। इसके बाद में मध्य या उच्च प्राथमिक, जो कि फिलहाल जो जूनियर स्कूल के नाम से जानते हैं, उनको 6, 7, 8 ग्रेड रखा गया है। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए इसमें क्लासेस। इसके बाद में 4 साल का उच्च शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा, जो इंटरमीडिएट बोर्ड बोलते हैं इसको, ये चरण होगा। इसमें 9, 10, 11, 12 को लिएगा। ये हो गए हमारे 5 + 3 यानी कि प्री प्राइमरी के, प्राइमरी और 3 जूनियर के। इसके साथ ही ये हो गया हमारा 5 + 3 + 3 + 4 की स्टेज। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कला विज्ञान पर इसे विशेष जोर दिया गया है। इसमें एक खास बात क्या रही है शिक्षा नीति में कि कला विज्ञान के बीच में दीवार बनी हुई थी, उसमें थोड़ा लचीलापन रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी कला वर्ग के किसी विषय को नहीं चुन सकते, उसमें कोई भी खेल मानविकी सब वर्ग के बीच में एक लचीलापन रहेगा। विषय के अध्ययन करने में जो विषय की पसंद होगी इसकी वो पढ़ सकता है। साइंस का बच्चा भी 8 के विषय लेकर के पढ़ सकता है। बहुत ही अच्छी योजना है। साथ ही स्थानीय भाषा का भी इसमें विशेष महत्व दिया गया है। पूरे प्रदेश के लिए कोई एक भाषा नहीं रहेगी, जो आसपास के एरिया की भाषा होती है उसके अंदर भी पढ़ाई की जाएगी। नेक्स्ट है
स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूले को निरंतरता रखी गई है, क्योंकि ये पहले भी था और अब भी है, ये इसको बरकरार रखा गया है। तीन भाषा फार्मूला होता है, हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई एक क्षेत्रीय भाषा या राज्य की भाषा शामिल कर ली जाती है, उसको बोलते हैं त्रिभाषा फार्मूला। ये अब भी रहेगा, ये एनसीएफ 2005 में भी था। ठीक है, इसके बाद में बात की शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक्सपोजर। ये बहुत अच्छा है कि इसमें क्या किया गया है कि जो हमारे क्षेत्रीय शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की, उनके लिए एक भारत की भाषा के नाम से मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जो कि एक अच्छा कोर्स होगा, एक मजेदार कोर्स के नाम से दिया गया है, एक मजेदार कोर्स रहेगा। अब बच्चे के लिए ये समृद्ध भाषाओं के उनके कलात्मक खजाने के लिए संरक्षण के लिए रहेगा। सभी स्कूलों में सभी छात्र सार्वजनिक या निजी माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालयों के माध्यम से जारी रखने के विकल्प के साथ में 6 से 8 तक में भारत की शास्त्रीय भाषा के कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल के लिए कोर्स लागू रहेगा। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में अनेक विषय खेल, योग, मार्शल आर्ट, नृत्य, बागवानी और इस तरह के विषयों को भी शामिल कर लिया है। फिजिकल एजुकेशन में भी जोड़ दिया गया है स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद में एक नई बात क्या होगी, राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, जो कि हर राज्य में स्थापित नहीं था, अब ये हर राज्य के लिए बना दिया जाएगा। ये विद्यालय की व्यवस्था के लिए नियम कानून तय करता है, इसलिए अब ये स्वतंत्र और राज्यव्यापी नियामक संस्था बनाई जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ये भी एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना सभी विषयों में उत्कृष्ट अनुसंधान रिसर्च करने वाले पीएचडी करने वालों के लिए प्रस्ताव के लिए प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की जाएगी, जो कि स्कॉलरशिप के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। एनईपी का लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नया सर्वोच्च निकाय यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाना है। पूरे भारत के लिए एक नया आयोग तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। पूरे देश के लिए व्यवस्था इसमें की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की। इसके बाद है उद्देश्य इसके नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक भारतीय होने में गहरी जड़ें गर्व, यानी कि इससे क्या मतलब हुआ कि हमें भारत में पढ़ना, भारत में रहना का एक गहरी जड़ें गर्व, हमें गर्व महसूस होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति में। न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों के साथ ज्ञान, कौशल, मूल्य और प्रस्ताव को भी विकसित करना होगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य रहेगा इस तरह का, इसमें हम जो है बहुत सारे इस तरह का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमें लगेगा कि वास्तव में हम भारतीय है, हमें भारतीय होने में गर्व महसूस होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसमें और भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ साथ इक्विटी और समावेश यानी समानता का समावेश किया गया है, और साथ साथ ही कहा गया है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो छोटे मोटे संस्थान होते हैं एक सिंगल विषय से मान्यता लेकर चलते हैं, उनको सबको समाप्त करके एक बहुविषयक यानी एक संस्थान में हर विषय की पढ़ाई उपलब्ध होगी, और इसका लक्ष्य होगा लगभग 3000 छात्रों की क्षमता रहेगी या इससे अधिक की, और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा बहुविषयक संस्था तैयार हो जाएगी, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी टाइप की या विश्वविद्यालय की तरह की एक संस्था रहेगी। इसके आसपास के जो संबद्ध विद्यालय हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाएगा। साथ साथ ही कहा गया इसमें कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, और 2035 तक व्यवसाय शिक्षा कमर्शियल जो एजुकेशन होती है उसमें 26.3 को बढ़ा करके 50% तक किया जाएगा। और साथ ही एकल स्ट्रीम, इसे ध्यान से देखिए, एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो सिंगल स्ट्रीम जो सब्जेक्ट एक BA या BSc या सिंगल सब्जेक्ट में चलने वाले विद्यालय हैं उनको सबको समाप्त करके एक सभी को बहुविषयक बनाने की ओर बढ़ाया जाएगा। संबंध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करते हुए 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। ये संबंध कॉलेज जो होते हैं यूनिवर्सिटी के वो सब समाप्त हो जाएंगे, और जिले में एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की तरह की संस्था तैयार होगी, उसमें सभी तरह की और सभी विषय की पढ़ाई की जाएगी। बहुत अच्छा कदम है। साथ ही ये बताएगा इसमें कि संबंध विद्यालय समाप्त कर दिए जाएंगे सभी। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। परिभाषा क्या आगे उन संस्थानों से एक स्पेक्ट्रम की अनुमति देगी जो शिक्षण और अनुसंधान पर समान जोर देते हैं, अर्थात अनुसंधान गहन विश्वविद्यालयों को शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों के लिए वर्तमान नामकरण जैसे कि विश्वविद्यालय है या फिर संबद्ध विश्वविद्यालय है या संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय है, एकात्मक विश्वविद्यालय है, इनके साथ में इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, साथ में एक बहुविषयक विश्वविद्यालय की व्यवस्था
कर दी जाएगी, सब समाप्त कर करके एकल विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे। साथ ही ये क्या होगा कि यहाँ तक कि आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं, जो बहुत बड़ा संस्थान है भारत का, में अधिक कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। यानी खाली आईआईटी भी खाली बीटेक या एमटेक तक सीमित नहीं रहेंगे, इनमें भी हम ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है बहुविषयक शिक्षा लागू हो जाएगी, यानी कि आईआईटी में भी कला और मानविकी विषय पढ़े जा सकेंगे। ये अच्छी व्यवस्था की गई है कि सभी एक जगह एक साथ पढ़ पाएंगे। और ये हमारी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, जो आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है, इसके बारे में कुछ बातें थी। अब नया ड्राफ्ट जारी होगा, ड्राफ्ट के बाद में भी आपको सूचना देंगे इसमें क्या विशेष बदलाव आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।